जय नंदरा जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:28 हुई है। मार्केट को बंद होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी है। 3:28 आप यहाँ पे देख सकते हो। 3:28 1 अगस्त 2024। तो 2 मिनट बाकी है। चलिए पहले मार्केट देख लेते हैं क्या पोजीशन है। यहाँ पे 50 पॉइंट साला प्लस ही रह गया। एक बार आया था लेकिन माइनस नहीं हुआ। एक बार लो बनाने आया था 56 का, 956 तक आया था। 24,956 तक आया था, लेकिन बैंक निफ्टी तो कई बार माइनस आया, कई बार आज। और बैंक निफ्टी तो कल आपको, मुझे लगता है 50,400 को भी कल तोड़ेगा। ठीक है, 50,438 को भी कल तोड़ेगा। ये लो है अभी तक का, पिछले फ्राइडे का। और कल भी फ्राइडे है, याद रखिए। फ्राइडे को हमेशा ये लिखता हूँ, FRY, फ्राई डे। ये फ्राई कर देता है सारी स्टडी को। ठीक है, पिछला फ्राइडे भी ऐसा ही हुआ। तो चलिए, आज की क्लोजिंग अभी आने वाली है, अभी आई नहीं है, 1-2 मिनट के बाद आ जाएगी। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे क्या हुआ। टेक्निकली आज माइनस में बंद हुआ है। टेक्निकली मैं समझाऊंगा क्यों, आपको टेक्निकल तरीका भी समझा दूंगा क्यों माइनस में बंद हुआ है। ठीक है, और आज इंट्राडे का जो ग्रुप स्टार्ट हुआ था, उसमें आज का कॉल था ये वाला, जेके सीमेंट का। इंट्राडे में पुट ऑप्शन 4200 वाला 93 में दिलाया। 130 का टारगेट था इसका और 75 का स्टॉप लॉस था। अब लास्ट में ये ट्रेड कर रहा है 97-96। हालांकि गया था 108 रुपये 70 पैसा तक। आज का एक ही कॉल वो था उसमें, जो इंट्राडे ग्रुप। और ये आपने देख लिया होगा, आज मैंने इसमें प्रॉफिट बुक करा दिया था। क्या नाम है इसका, मुथूट में 74 या 5 में करा दिया था। आज इसका हाई कितना बना? अच्छा अभी बंद है क्या? ओह, नेट का प्रॉब्लम आ गया। नेट क्या हो गया? नेट कैसे चला गया? नेट मेरा ले आ गया होगा, आ गया। अच्छा, लाइट चली गई होगी तो जनरेटर चालू किया होगा। बिल्डिंग में यही प्रॉब्लम होती है। आ गया, आने वाला है। रुको। क्या हुआ भाई? आ गया। हाँ, नहीं फिर से गया, आ गया। क्या हो रहा है इसमें? आ गया। ये गोल्ड की रेट चलने लगी। गोल्ड में भी प्रॉफिट बुक कराया 70,143 में। सबको प्रॉफिट बुक करने पड़ा 70,140 में, क्योंकि मुझे लगा हो गया 70,700 के लिए वेट नहीं करना चाहिए। गोल्ड में प्रॉफिट बुक कराया। आपको चाहिए तो मैं दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट वगैरह सब दिखा दूंगा, लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए मुझ पर। और इसमें बुक कराया 75 पे, शायद 75 पे कराया। 77 का हाई बनाया। 85 का टारगेट था, 4470 में दिलाया था, आपको सबको याद होगा, मुथूट फाइनेंस। ठीक है, और इसमें आज बुक कराया 70,120 या कुछ पे। चाहिए तो मैं एक स्क्रीनशॉट डाल के आपको पहले वो दिखाई देता हूँ। भाई कुछ लोगों को क्या विश्वास नहीं होता है कि ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो अभी मैं 2 मिनट में उसको फेसबुक में स्क्रीनशॉट डालता हूँ। फेसबुक वाली मेरी जो ग्रुप है, जिसमें मैं और मेरी वाइफ है और कोई नहीं है। ठीक है, वो रिकॉर्ड्स के लिए मैं रखता हूँ। ठीक है, तो 2 मिनट में उसमें स्क्रीनशॉट लेके डाल देता हूँ। गोल्ड में भी प्रॉफिट बुक कराया, लेकिन मुझे लगता है कल एक इतना बड़ा गिरावट वाला दिन भी हो सकता है, दुनिया याद करे ऐसा। उसका कारण अभी सब समझाऊंगा मैं इस वीडियो में। बट एक ही चीज़ मुझे टेंशन में डाल दिया, आज ये 25,000 के ऊपर बंद हो गया साला। ठीक है, मगर ये निगेटिव है, आज की कैंडल निगेटिव है। मैं समझाऊंगा क्यों। चलिए, पहले वो स्क्रीनशॉट भी मैं ले ही लूँगा जब तक मेरा फ़ोन चालू हो रहा है। ठीक है,
तो यहाँ तब तक मैं फेसबुक को खोल देता हूँ। फेसबुक ठीक है। हाँ, ये हम आपको बता रहा था मुथूट फाइनेंस का हो गया। आज एक ग्रेन्यूल्स भी बोला था लेकिन वो बैन में था, पता नहीं था मुझे। ठीक है, ये देखिए स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ एक मिनट। लिया स्क्रीनशॉट, इसको पोस्ट कर देता हूँ फेसबुक में। अच्छा, इंट्राडे ग्रुप में खाली वही दिलाया था ये तो वहीं पे बंद हुआ, समझ लो। मतलब इसलिए बोलता हूँ इंट्राडे वाला मैं कभी, मैं बोल रहा हूँ मेरा स्ट्राइक रेट 90% रहेगा, 10% टाइम में स्टॉप लॉस होगा। टारगेट नहीं भी आया लेकिन आपको ज़िंदगी में फेवर में ही चलेगा 90%, क्योंकि मैं कॉल ही ऐसा ढूंढ के देता हूँ। ये देखिए आपको सामने प्रूफ कर देता हूँ, 93 में दिया था ना, ये 109 तक गया था आज। ठीक है, जबकि ये इसका लो लो तो 76 में था। मैं चाहता तो पहले भी दिला सकता था लेकिन मैं कंफर्म होने के बाद ही दिलाता हूँ। फेसबुक में पोस्ट होने वाला है, चलिए हो गया। चलिए पहले फेसबुक वाला ही आपको पहले कंप्लीट कर देते हैं। ये रहा, गुड मॉर्निंग, टुडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी स्पॉट बोथ विल क्लोज इन रेड बट मेजर डाउनसाइड विल स्टार्ट फ्रॉम 2 PM ऑनवर्ड्स। ये 9:51 में, और डाउनसाइड आई भी थी। बैंक निफ्टी तो अच्छा खासा लगभग 100 पॉइंट ट्रेड में आ गया। बुक फुल प्रॉफिट इन मुथूट फाइनेंस कॉल 7160 में बुक करवाया। ये याद होगा आपको, 44 रुपीज़ में दिलाया था ये। ठीक है, जेके सीमेंट को सेल कराया था फ्यूचर को, और उनको इंट्राडे में दिया था, जो इंट्राडे वाली ग्रुप है। ये भी अच्छा रहा। और ये देखिए एक मिनट, ये देख लीजिए, झूठ तो बोलता नहीं हूँ ना। 11:39 बुक फुल प्रॉफिट इन 4 अक्टूबर MCX गोल्ड नाउ एट 70,135। इट वॉज गिवन बाई एट 68,780 ऑन मंगलवार। इसी मंगलवार को दिया था, यानी कि डे बिफोर यस्टरडे। ठीक है, उसके बाद दिया था ग्रेन्यूल्स, लेकिन ये बैन में था, मुझे पता नहीं था, तो उसके बाद मैंने सॉरी लिखा। सॉरी एवरीवन, ग्रेन्यूल एक्चुअली इज इन बैन। ठीक है, ओके, आज का इतना ही है। ये ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना तो इसका 1 अगस्त से 31 जुलाई 2025 तक का सिर्फ 7,000 रुपये। इसमें ये सारे मिलेंगे, लेकिन इंट्राडे वाला जो लाइफ टाइम, उसमें एक ही कॉल मिलेगा ऑप्शन का इंट्राडे। ठीक है, और इसमें आप लाइफ टाइम करोगे तो बहुत ज़्यादा चार्जेस है, लेकिन वो रिफंडेबल कुछ नहीं, इसमें भी रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब आ जाइए, आज क्या हुआ पहले क्लोजिंग देख लेते हैं। क्लोजिंग देखिए 25,010 पे आया, तो ये क्लोजिंग थोड़ी सी मुझे ख़राब कर दी आज, क्योंकि पिछला हाई बनाया था 25,000, उसके ऊपर क्लोज किया, ये थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया। लेकिन आज की कैंडल नेगेटिव हो गई, वो समझाता हूँ कैसे। कैसे देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आज का ओपनिंग है 25,030, देखिए ये वाला। ठीक है, ओपनिंग 25,030.95। ठीक है, आज की ओपनिंग है। आज का हाई है 25,078.30। 25,078.30। क्यों निगेटिव कैंडल आज की, मैं बता रहा हूँ। आज का लो है 24,956, 24,956, और आज की क्लोजिंग आई है 25,010
90। अब ये ओपनिंग से जब भी क्लोजिंग नीचे आती है, ओपनिंग से, आज की ओपनिंग कितनी है 25,030.95, ओपनिंग से क्लोजिंग जब भी नीचे आती है दिन की ओपनिंग से, तो कैंडल का कलर हमेशा रेड होता है। आप टेक्निकल में किसी को भी पूछ लीजिए, जिसको भी आप गुरु मानते हो उसको पूछ लीजिए। तो आज की ओपनिंग से आज की क्लोजिंग नीचे है, मगर मेरा इच्छा था कि जो कल का क्लोज है 951, उससे नीचे आज क्लोज करे। तो वहाँ तो गया ही नहीं, 956 तक गया, उससे तो 5 पॉइंट ऊपर ही लो बनाया, ठीक है। लेकिन उसके तरफ गया, इतना बड़ा हाई बनाने के बावजूद, इतनी बड़ी ओपनिंग करने के बावजूद यहाँ तक आया, इसका मतलब कुछ तो इसमें था तकलीफ। और दूसरी बड़ी बात, जब इतनी बड़ी गैप अप हुआ, इतना बड़ा गुड न्यूज़ था सामने, तो 25,030 की ओपनिंग करके 25,010 पे क्लोज क्यों किया। तो कल का फ्राइडे हो सकता है 300 पॉइंट निफ्टी माइनस हो, और या 200 पॉइंट प्लस भी हो सकता है, क्योंकि क्लोजिंग पिछले हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है। मगर चांसेस ज़्यादा इसलिए है 300 पॉइंट माइनस के कल के, क्योंकि ओपनिंग से आज निगेटिव क्लोज हुआ, ठीक है। और सामने आपको गुड न्यूज़ पेल दिया। अब बैंक निफ्टी में देखिए 10 पॉइंट खाली ऊपर बंद हुआ, लेकिन बैंक निफ्टी का बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत बड़ा रेड कैंडल हो जाएगा, क्योंकि 51,672 पे ओपनिंग थी, 51,673 की ओपनिंग थी आज, राउंड फिगर लिखा हूँ, एक्चुअली 72.80 है ओपनिंग, और आज की क्लोजिंग कितनी आई है 51,564। तो ये इससे कितना नीचे क्लोज हुआ, 109 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ आज की ओपनिंग से। और आज का हाई था कितना 51,877, अगर हाई से गिनूं तो ये 300 कितना रुपये नीचे क्लोज हुआ, 312-13 रुपये नीचे क्लोज हुआ। तो ये कल आपको 50,438 को तोड़ता हुआ दिखेगा। 50,438 जो पिछले फ्राइडे का लो है, वो कल टूटेगा बैंक निफ्टी में। दोनों आपको यहाँ पे 59 पॉइंट प्लस और ये 10 पॉइंट प्लस दिखा रहा है ना, लेकिन दोनों की कैंडल आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं तो नहीं बनाता हूँ कैंडल, चलिए ये रहा यहाँ पे चार्ट। तो सबसे पहले मैं निफ्टी की कैंडल दिखा देता हूँ। ये देखिए निफ्टी की कैंडल रेड, या फिर मैं आपको ट्रेडिंग व्यू में भी दिखा सकता हूँ, इन्वेस्टिंग को छोड़ देता हूँ। इन्वेस्टिंग में प्रॉब्लम क्या होती है, ओपनिंग ही गलत लिखते हैं, ठीक है, ओपनिंग ही गलत आती है इसमें। सिल्वर का लगा के रखा हुआ है, निफ्टी लगा दे रहे बेटा मौज। ये देखिए कलर रेड है कि नहीं, ये काम को तो इनको सबको बंद कर देता हूँ एक बार। ये देख लीजिए कलर रेड है या ग्रीन है, देखिए ये वाला आज की कैंडल, ठीक है। और बैंक निफ्टी की भी आज की कैंडल दिखा देता हूँ। ये देखिए रेड कलर है ये, ठीक है, दोनों रेड हुए। मगर अब आ जाता है आपको, इसमें दिखा दिया आपको, ये रेड कलर की पूरी क्लियर कट रेड कलर बना है, ठीक है। आज टॉप पे रेड बना है, तो ये कल से बहुत बड़ी गिरावट स्टार्ट हो गई है, आप लिख लो, बहुत बड़ी, छोटी मोटी नहीं। खाली निफ्टी में एक डाउट छोड़ दिया, क्योंकि पिछले हाई के ऊपर क्लोज किया, पिछला हाई 25,000 का था, जो कि इसने 29 तारीख को बनाया था, 29 यानी कि सोमवार को,
सोमवार को बनाया था, उसको आज तोड़ा है और उसके ऊपर क्लोज किया, लेकिन आज भी कैंडल रेड है, उस दिन भी रेड थी, उस दिन भी रेड थी और आज भी रेड है। ठीक है, तो ये अच्छा साइन है। और मैं आपको एक और बहुत बड़ी बात बोल देता हूं, ये जो 20 EMA की वैल्यू है 24,530, इसके नीचे आप अगले बुधवार तक क्लोज हो जाओगे। इसके नीचे आप आने वाला बुधवार तक, वेडनेसडे तक आप इसके नीचे क्लोजिंग देखोगे। ये मेरा सब व्यूअर को वादा है। ये 20 EMA की वैल्यू है, इसमें आप 20-25 पॉइंट प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि ये मूविंग एवरेज होती है, हर दिन ये मूव होती है। आज ये 20 दिन गिन रही है तो यहाँ से 20 दिन गिन रही है। ठीक है, कल एक और कैंडल बनेगी तो यहाँ से 20 दिन का एवरेज निकालेगी। समझ में, उस हिसाब से बोलो। तो इसको आप +-20, इसके नीचे आपको क्लोजिंग दिखने वाली है बुधवार तक, एट एनी कॉस्ट दिखने वाली है। और बोलिए, एट एनी कॉस्ट दिखने वाली है। ठीक है, आ जाइए। बैंक निफ्टी, ये देख लीजिए, क्लियर कट आपके सामने रेड कैंडल है। तो कल एक ब्लैक फ्राइडे भी हो सकता है, ब्लैक फ्राइडे। हालांकि निफ्टी ने प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज किया, तो मैं इतना कन्विंसिंग निफ्टी का तो नहीं बोल सकता हूं, लेकिन बैंक निफ्टी में कल आपको ये जो लो बनाया था फ्राइडे के दिन, ये वाला 50,438 का लो था, 50,438.30 का लो था। 30 है ना, हाँ, ये वाला लो कल टूटेगा बैंक निफ्टी में। जबकि आज की क्लोजिंग क्या आई है, जबकि आज की क्लोजिंग आई है 51,564, यानी कि कल आपको बैंक निफ्टी हो सकता है 1200 पॉइंट गिरे। अब एक और चीज आपको मैं दिखाने वाला था, इन्वेस्टिंग में ले जाता हूं, वहां मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं। देखिए, निफ्टी में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, वो आपके काम में आएगा। मैं आपके सामने ही ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ रेड कलर का मैं एक ट्रेंड लाइन ले लेता हूँ, थोड़ा इसको बोल्ड ले लेता हूँ तो आपको दिखाई देगा। देखिए, इस पॉइंट को, इस हाई को मैं ले रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉ की, तो निफ्टी बिल्कुल रेजिस्टेंस पॉइंट पे है। कहीं पे भी आप देखो, इस हाई के ऊपर मैंने टच किया, ये हाई ऑटोमेटिक टच हुआ और आज वाला हाई ऑटोमेटिक टच हुआ। ठीक है, आपको समझ में आया। अब मैं यहां से एक ट्रेंड लाइन ले रहा हूं, इस लो से। ये लो कौन सा है, जो बजट वाले दिन लो बना था 24,074 का, इससे मैं एक ट्रेंड लाइन ले रहा हूं। ठीक है, तो ये जो पैटर्न बनता है ट्रायंगल जैसा, इसको बोलते हैं, इस पैटर्न को बोलते हैं राइजिंग वेज। क्या बोलते हैं, राइजिंग वेज। और ये हमेशा मंदी के लिए खेला जाता है, तेजी के लिए नहीं। इट इज ऑलवेज प्लेड फॉर मंदी। और इसका नियम क्या है, जब तक ये दोनों लाइन, ऊपर वाली लाइन और ये नीचे वाली लाइन कोइंसाइड हो जाती है,
पॉइंट ऑफ कॉन्सेप्ट, इसके पहले एक ब्रेकडाउन आना चाहिए। ये दोनों लाइन मिलने वाली रहती है, ऊपर वाली और नीचे वाली जब यहाँ मिल रही है तो इसके पहले किसी भी दिन एक ब्रेकडाउन आएगा इस लाइन के नीचे, क्योंकि ये ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकडाउन के लिए खेला जाता है। एक्चुअली दोनों को ही ब्रेकआउट ही बोलते हैं टेक्निकल में, ऊपर वाले को भी ब्रेकआउट बोलते हैं, नीचे वाले को, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ब्रेकडाउन यूज कर रहा हूँ वर्ड। तो ये एक ब्रेकडाउन आना पड़ेगा बिफोर दिस टू लाइन कोइंसाइड्स, मतलब दोनों मिलती है उससे पहले। और इसको राइजिंग वेज क्यों बोलते हैं? इसमें हायर हाई, इस हाई से ये हाई ऊपर होता है और इस हाई से ये हाई ऊपर होता है, और लोअर हायर लोस, इस लो से ये लो ऊपर, इस लो से ये लो ऊपर। समझ में? ऐसा कल एक कैंडल बनना चाहिए जो ब्रेकडाउन आएगा। और उसके बाद इसका टारगेट कैसे निकालते हैं कि सपोज कल ब्रेकडाउन आता है, तो कल ब्रेकडाउन अगर आने के लिए इसको हमको कल कहाँ तक, किसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा? कल अगर ब्रेकडाउन आना है तो कल निफ्टी को, अगर कल आना है तो कल निफ्टी को 24,813 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। इसको दिखते जाइए, ठीक है? ब्रेकडाउन, इसका ब्रेकडाउन, राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन। लेकिन अगर परसों आना है, यानी कि मंडे को आना है, तो इसको किसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा? 24,902 के नीचे। ये फ्राइडे के दिन अगर ब्रेकडाउन आता है तो इसके नीचे क्लोज हुआ तो समझ जाना ब्रेकडाउन आ गया। अगर मंडे के दिन आता है, आने वाले मंडे के दिन, तो 24,902। अगर ट्यूसडे के दिन आता है तो ये 24,980 के नीचे क्लोज करे तो भी आ जाएगा। ये फ्राइडे, ये मंडे, बस आप ये चीज नोट करते जाइएगा। कल अगर आना है तो इसको 24,813 के नीचे क्लोज करना पड़ेगा। मंडे को आना है तो 24,902 के नीचे क्लोज किया तो भी आ जाएगा। और अगर इन 3 दिनों में इसका बाप भी आएगा, मैं लिख के दे सकता हूं। और तीसरे दिन तो 979 के नीचे भी क्लोज। फिर इसका टारगेट कैसे निकालेंगे? ये देखिए, ये जो लाइन है इतनी बड़ी, ठीक है, मतलब अरे यार, ये जो विड्थ है, इतना ही विड्थ एटलीस्ट नीचे क्लोज होगा। तो सपोज कल आता है तो कल 813 से नीचे क्लोज होगा, मतलब ये टारगेट हो जाएगा। और ये टारगेट क्या है? उस 24,070 से बजट वाले लो से नीचे है। अगर कल आता है तो आपका टारगेट होगा 24,050। अगर फिगर मैंने आपको लिखाई दिए थे, अगर मंडे को आता है तो आपका टारगेट होगा 24,150। कल आता है तो 24,050। मंडे को अगर ब्रेकडाउन आता है तो 24,150। और ट्यूसडे को ब्रेकडाउन आता है तो 24,205। ठीक है? कल ब्रेकडाउन आता है तो आपका टारगेट हो जाएगा एक हफ्ते के अंदर 24,050। कल ब्रेकडाउन आने के लिए कितना, किसके नीचे क्लोज करना पड़ेगा? 24,813 के नीचे। अगर मंडे को ब्रेकडाउन आना है तो 24,904 के नीचे क्लोज करने से भी आ जाएगा। ठीक है? तो मंडे का टारगेट कितना बोला मैंने? 24,150। मतलब मंडे को ब्रेकडाउन आता है तो फिर इसका टारगेट हो जाएगा, मिनिमम टारगेट 24,150। और अगर ट्यूसडे को ब्रेकडाउन आना है तो 24,979 के नीचे क्लोज चाहिए, फिर इसका टारगेट हो जाएगा 24,205। और ये टारगेट्स 1,00,00,000% आएंगे। आप सिर्फ 7 ट्रेडिंग डेज का इंतजार करिए, जिस भी दिन ब्रेकडाउन आ जाए उसके बाद 1,00,00,000%। और ये राइजिंग वेज टूटेगा ही टूटेगा। इसको क्या बोलते हैं? राइजिंग वेज।
इसमें क्या होता है, ऊपर वाली लाइन में हायर हाइस, इस हाई से ये हाई ऊपर, इस हाई से ये हाई ऊपर, और नीचे वाली लाइन में हायर लोज, इस लो से ये लो ऊपर, और फिर एक लो यहाँ बनेगा वो ऊपर, ठीक है। और ये ब्रेकडाउन शुड कम बिफोर दिस टू लाइन कोइंसाइड्स, मतलब पॉइंट ऑफ कोइंसिडेंस, ठीक है। बिफोर दिस टू लाइन कन्वर्जेस, कन्वर्जेस मतलब मिल जाना, डाइवर्जेस मतलब बिछड़ जाना। यहाँ ये दोनों लाइन बिछड़ी हुई है, देखिए इस पॉइंट पे ये दोनों डाइवर्ज्ड है, ये लाइन यहाँ है, ये लाइन यहाँ है, ये लाइन यहाँ है, ये लाइन यहाँ है, ये, और जब ये कन्वर्ज हो जाती है, दोनों से मिल जाती है, उसके पहले ही ब्रेकडाउन आना पड़ेगा। आज टेक्निकल का एक लेसन आपको मैंने दे दिया, व्हाट इज राइजिंग वेज, एंड राइजिंग वेज इज ऑलवेज प्लेड फॉर ब्रेकडाउन। हालांकि दोनों को ही ब्रेकआउट बोलते हैं, लेकिन मैं नीचे वाले को समझाने के लिए ब्रेकडाउन बोलता हूँ, ऊपर वालों को समझाने के लिए ब्रेकआउट बोलता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी, यहां तो पहले से ही बैंड बजी हुई है, मगर बैंक निफ्टी में एक चीज याद रखिएगा, ये जैसे ही 50,000 के नजदीक आएगा, उसके बाद ये घोड़ा 3,000 पॉइंट की तेजी कर सकता है। निफ्टी कंटिन्यू गिरेगा, बैंक निफ्टी कंटिन्यू बढ़ेगा, उल्टी चाल हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एक बार 50,438 के नीचे जरूर आएगा, किसके नीचे, 50,438 के नीचे। उसके बाद हो सकता है ये 49,800 का लो बनाए या 49,900 का, लेकिन यहाँ से फिर ये 2 से 3,000 पॉइंट की तेजी करने वाला है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। इसमें लोअर हाइस, इस हाई से ये वाला हाई नीचे, इस हाई से ये वाला हाई नीचे, एंड हायर लोज, इस लो से ये वाला लो ऊपर, ये वाला लो, तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल। उसको क्या बोला मैंने, राइजिंग वेज, इसको क्या बोलते हैं, SYMMETRICAL, यहां लिख देता हूं यार, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है, आइदर साइड ब्रेकआउट आ सकता है, इस साइड भी, इस साइड भी, लेकिन इसमें लोअर हाइस एंड हायर लोज, ठीक है। और राइजिंग वेज में क्या होता है, हायर हाइस एंड हायर लोज, ठीक है। तो ये आपको फोकट में टेक्निकल लेसन भी मिल गया। तो इसमें जिस भी साइड ब्रेकआउट आएगा या ब्रेकडाउन आएगा, उसका आप इतना मूव मान के चलो, जितना ये हाइट है, या तो इस साइड इतना ऊपर जाएगा या इस साइड इतना नीचे आएगा, ठीक है। आशा करता हूं आज का काम हो गया, कल सुबह सब डिटेल में बात करेंगे। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। 9635476788 पे व्हाट्सअप करना कभी भी, अपना नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी एक सेल्फी फोटो, ये तीनों चीज़ नहीं डालोगे तो कोई, और कुछ लोग डेढ़ होशियार लोग पहले से ही गूगल पे मार के मुझे फोटो भेजते हैं, तो मैं आपको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, और आपका पैसा भी रिफंड नहीं मिलेगा। मैं कुछ लोगों को रिफंड कर दिया हूं, लेकिन आगे से नहीं करूंगा, ठीक है। आप मुझसे पूछे बिना ज्वाइन नहीं कर सकते हो, मैं अलाउ करूंगा तब आपको पेमेंट करना है, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप करिए, और अगर आप व्हाट्सअप पे ब्लॉक हो तो SMS में लिखिए, सर मेरे को आपने ब्लॉक कर रखा है, प्लीज़ मुझे खोलिए, मुझे ये ज्वाइन करना है, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।